नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अल्मोड़ा में रानीखेत के नौगांव में गुलदार को पकड़ लिया गया है। एक युवक को निवाला बनाने वाले गुलदार के लिए फयाट नौला इलाके में पिंजरा लगाया गया था, साथ ही कैमरा ट्रैप भी लगाया गया था। अब गुलदार पिंजरे में फंस गया है और अब कैमरा ट्रैप के जरिए पता लगाया जा रहा है कि ये वही गुलदार है जिसने युवक को शिकार बनाया था। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में खनन को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन को लेकर राज्य सरकार को थोड़ी सी राहत दी है। प्राइवेट जमीन पर भी खनन किया जा सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अपने निजी इस्तेमाल के लिए ही प्राइवेट जमीन पर खनन किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें प्राइवेट लैंड पर खनन पर रोक लगाई गई थी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के कांडा के बखेत गांव में ग्रामीणों को 25 साल बाद भी खड़िया खनन का मुआवजा नहीं मिला है। इससे नाराज ग्रामीण पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन दिहाड़ी मजदूरों के आमरण अनशन में बैठने के बाद इनके घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। उधर जिला प्रशासन खड़िया माइन संचालकों और ग्रामीणों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। मैडम, ये जो है काश्तकार लोग हैं और एक मजदूर लोग हैं। जब पूरे दिन भर ये काम करेंगे तब जाके इनका रात का चूल्हा जलता है। तो पिछले 7 दिनों से कई लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कई लोगों का चूल्हा घर पे जलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितना मुआवजा बैठना चाहिए, तो जो प्रशासन की तरफ से जो कैलकुलेशन है वो तो बहुत कम बैठता है। तो वो तो क्योंकि पिछले 3 साल का जो क्रॉप का पैटर्न निकल के आता है, उसका जो मूल्य है उतना बैठता है, तो वो बहुत कम होता है। तो इसलिए हमने कहा कि आप आपस में ही एक बार जो मार्केट में चल रहा है जितना और पट्टाधारक है उतना। देहरादून में आयोजित 4 दिवसीय मिलेट महोत्सव का समापन हो गया है। आखिरी दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने मिलेट महोत्सव के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे लोगों में मिलेट्स को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। इसके पोषक तत्वों के कारण मोटे अनाज की मांग बढ़ेगी, तो किसानों को उत्पादन करना पड़ेगा। नतीजा उनको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी, आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। यह आयोजन मिलेट्स यानी श्री अन्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में, जागरूकता फैलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। बात करेंगे अवैध मजारों पर दामी सरकार के एक्शन की। तो टिहरी में सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है। टिहरी के मोलधार में अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध मजार को तोड़ा गया है। प्रशासन ने अवैध मजार को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध मजार को नहीं तोड़ा गया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर अवैध मजार को तोड़ दिया। इस बार बुलडोजर के साथ साथ हथौड़े से भी मजार को तोड़ा गया है। काफी बड़े एरिया में अवैध कब्जा किया गया था और मजार को तोड़ने के साथ ही पूरे इलाके से अवैध कब्जे को हटाया गया और अतिक्रमण को तोड़ा गया और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। जैसे एक IHM के सामने था, वो हमने पिछले 15 दिन पहले उसको हटा दिया था। उसके बाद पुनः 2 संरचनाएं जो चिन्हित की गई थी, उनको हमने नियमानुसार नोटिस भी निर्गत किए गए। खटीमा में भी अवैध मजार पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। यहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को तोड़ दिया गया है। मजार के नाम पर काफी सारा स्ट्रक्चर यहां खड़ा किया गया था और मजार के साथ साथ रहने के लिए कमरा तक बना लिया गया था, जिस पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है और खटीमा में भी मजार को तोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब नदी किनारे के अतिक्रमण को हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस पर भी सस्पेंस बढ़ गया है, क्योंकि कार्रवाई से पहले कई सरकारी बिल्डिंग भी इस जद में आ रही हैं। लिहाजा कार्रवाई कैसे होगी, इस पर सवाल खड़ा हो गया है।
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियां पूरी तरह अतिक्रमण से पटी पड़ी हैं। दोनों नदियों के किनारे 129 अवैध बस्तियां हैं। 2005 में हुए एक सर्वे में 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण दोनों नदियों के किनारे पाए गए। ये कहानी सिर्फ रिस्पना और बिंदाल नदी की ही नहीं, राज्य की प्रमुख 23 नदियों का यही हाल है। लेकिन कई सरकारी बिल्डिंग भी इस जद में आ रही हैं। विधानसभा भवन का हिस्सा रिस्पना नदी की जद में है। जिला जेल, उत्तराखंड ट्रैकिकल यूनिवर्सिटी भी नदी किनारे, दून यूनिवर्सिटी, मत्स्य निर्देशालय, खनन निर्देशालय भी नदी किनारे बनाए गए। रायपुर में नया प्रस्तावित विधानसभा भवन भी जोहड़ की जमीन पर है। कुल मिला के अतिक्रमण पे हटाने पे सरकार गंभीर है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की भी अतिक्रमण है उस पे पूरी गंभीरता से सरकार काम कर रही है। अतिक्रमण हटेंगे तभी हमारी जो जमीनें हैं वो बच पाएंगी। कड़ाई के साथ जिलों को निर्देश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार के जितने भी नदी किनारे जो गाइडलाइन दायरा है उसको अगर हटकर कोई निर्माण हो रहा है तो उसको ध्वस्तीकरण उसका होगा। 2013 की आपदा के बाद कोर्ट में गंगा नदी के 200 मीटर के एरिया में किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन इसका पालन कभी नहीं हुआ, बल्कि सभी सरकारों के दौर में वोट बैंक की खातिर जमकर अवैध बस्तियां बसाई गईं। तो वोट बैंक के लिए ही जो नदियों के किनारे एनक्रोचमेंट बढ़ाए गए। पहले हमारी नदियां सब साफ सुथरी और एनक्रोचमेंट फ्री थी। उनकी सारे किनारों की स्लोप की सारी ग्रीनरी हटाई गई, उसमें जो स्ट्रीम्स आ रही थी वो एनक्रोच करी गई। अब ऐसे में अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है तो क्या नदी किनारे बनी सरकारी निर्माण भी ध्वस्त होंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही। अल्मोड़ा में तो और भी हाल खराब है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या तेजी से घट रही है। हालात यह है कि 11 ब्लॉकों के 268 प्राइमरी स्कूलों में एक भी नया एडमिशन नहीं हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति कितना विश्वास रह गया है। पूरे जनपद अल्मोड़ा में 268 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अभी तक किसी भी कक्षा में कोई नया प्रवेश नहीं हुआ। यहाँ वो पिछले साल जो भी प्रवेशित बच्चे थे वही अभी अध्ययन कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारे विद्यालयों में प्रवेश कराए जाएं और उनकी संख्या, छात्र संख्या हमारी बढ़े। 268 सरकारी स्कूलों में नए प्रवेश न होना शिक्षा विभाग के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहीं शिक्षा के मुद्दे पर सियासत भी जारी है। कि लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और शिक्षा का जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश सरकार की है। प्राइमरी स्कूलों में तेजी से बच्चों की संख्या घट रही है। किसी किसी स्कूल में तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। ऐसे में अगर हालात नहीं सुधरे तो कई स्कूलों पर ताला लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर कार्तिक स्वामी अब उत्तर और दक्षिण भारत के मिलन का केंद्र बनेगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए योजना भी तैयार कर ली है। दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी नाम से मशहूर भगवान कार्तिकेय का उत्तर भारत में रुद्रप्रयाग के कौंच पर्वत पर सुंदर प्राचीन मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान कार्तिकेय ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और फिर अपनी अस्थियों का त्याग कर दिया और फिर यहीं से दक्षिण भारत चले गए, जहाँ भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर्यटन विभाग ने अब नई पहल शुरू की है, जिसमें कार्तिक स्वामी मंदिर से भगवान कार्तिक के वस्त्रों को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के मंदिरों की मूर्तियों के लिए भेजा जाएगा। जो खास करके हमारे मुरुगन स्वामी, हमारे कार्तिकेय स्वामी के शिष्य हैं, उनको आकर्षित करेगा। बहुत मेजॉरिटी इनकी जो है तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तो वहाँ से लोग यहाँ आएंगे और केरल के अंदर बहुत ज्यादा इनको लोग मानते हैं। दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन स्वामी के करोड़ों अनुयायी हैं, जिन्हें अब पर्यटन विभाग कार्तिक स्वामी मंदिर से जोड़ रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कार्तिक स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें दक्षिण भारत के 6 प्रमुख संतों के साथ ही प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि भी शामिल हुए। मुझे लगता है जो दक्षिण भारत के 6 बड़े मंदिरों के मठाधीश, महामंडलेश्वर, श्री महंत यहाँ पर आए हैं और ये इस देवता का जो उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है, इसका प्रचार प्रसार वहाँ होगा। सर, इंडिया is our beautiful country. We have everything. We no need to go anywhere for abroad to see. But here is the real, our sanskar, our culture is very important. कार्तिक स्वामी मंदिर में दक्षिण भारत से तीर्थटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग इसी संभावनाओं को देखते हुए अपने कदम बढ़ाए हैं, जो कि भविष्य में उत्तराखंड की तीर्थटन के लिए मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 20 मई को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। सेना के जवान बर्फ को हटाकर पैदल रास्ता बना रहे हैं। इसके साथ ही गुरुद्वारे को सजाने का काम किया जा रहा है। 17 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना करेंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला से बड़ी खबर है। यहां पर स्टेट बैंक के मैनेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बैंक मैनेजर को उनकी धारचूला ब्रांच में बैंक के ही गार्ड ने 6 मई को जिंदा जला दिया था। करीब 40% झुलसी हालत में मैनेजर को अस्पताल लाया गया, जिसके बाद दिल्ली रेफर किया गया और दिल्ली में इलाज के दौरान बैंक मैनेजर की मौत हो गई। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का उद्घाटन भले ही 3 साल पहले हो गया हो, लेकिन आज भी ये रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। हालात ये हैं कि इस रोड पे आए दिन आसमान छूती पहाड़ियां ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। लिहाजा इस रोड पर सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। ये भयावह नजारा है चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाने वाली लिपुलेख रोड का। इस रोड पर आए दिन विशालकाय पहाड़ियां कुछ ऐसे ही दरकती हैं। पहाड़ियों से आई आफत के चलते जहां ये रोड आए दिन बंद हो जाती है, वहीं रोड पर पड़े टनों मलबे को हटाने में हफ्तों का समय गुजर जाता है। सुरक्षा के लिहाज से तो ये रोड अहम है ही, साथ ही व्यास घाटी के साथ गांव की ये लाइफलाइन भी है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड को चालू हुए 3 साल हो गए हैं। इन सालों में शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरा हो जब यहाँ दरकती पहाड़ियों का आतंक न मचा हो। यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब रोड खुले। हर साल का यही है। वहाँ पे रोड में एक होता है प्रॉपर तरीके से कटिंग हो, वहाँ पे इतनी ब्लास्टिंग हो रही है कि पेड़ों में, ये पहाड़ों में क्रैक्स आ रहे हैं। मतलब बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ एकदम जमीन पे आ रहे हैं। बीआरओ ने 14 साल में इस रोड को बनवाया है। इस दौरान करोड़ों की धनराशि भी खर्च हुई है। बावजूद इसके लिपुलेख रोड पर सफर करना जवानों के साथ ही स्थानीय लोगों पर भी भारी पड़ रहा है। इसी रोड के जरिए चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान गुजरते हैं, फिर भी बीआरओ इस रोड को सुरक्षित नहीं बना पा रही। नीचे उफनाती काली नदी और ऊपर से दरकते पहाड़ों के बीच इस रोड का सफर सीधे मौत को चुनौती देने वाला है। भौगोलिक परिस्थिति भी वैसी है और बीआरओ के सामने भी चैलेंज है। रोड भी बनानी है और आवागमन को भी सुचारू रखना है और भूस्खलन भी ना हो जाए। क्योंकि कई जगह आप लोगों ने देखा होगा एकदम खड़ी चट्टान है, उसको किस तरह से काटा जाए। ब्लास्टिंग नहीं की जाती है तो वर्षों तक का काम लग जाएगा, अगर ब्लास्टिंग की जाती है तो पूरा ऊपर से हिलता है। ये बात 100% सही है कि जिस इलाके में ये रोड कटी है वो काफी संवेदनशील है। यही नहीं, हिमालय का कोर एरिया होने के कारण इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। बावजूद इसके रोड जिस तरह खौफनाक बनी है, उससे कार्यदायी संस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में बेहतर यही होता कि इस रोड के दर्जनों डेंजर पॉइंट का समय रहते ट्रीटमेंट कर लिया जाए, नहीं तो किसी भी दिन बड़ा हादसा होते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
देहरादून से अगली खबर है। यहां पर कॉर्बेट पार्क से राजीव पार्क में एक बाघिन को लाया गया है। 5 साल की एक और बाघिन को राजीव पार्क लाया गया। 23,021 में आपको बता दें कि एक बाघिन को कॉर्बेट से राजीव पार्क तब लाया गया था। राजीव के वेस्टर्न पार्क में बाघों से गुलजार करने की योजना है। फिलहाल 1 हेक्टेयर के बाड़े में बाघिन को रखा गया है। अगले 3 से 4 दिन में बाघिन को राजीव पार्क में रिलीज कर दिया जाएगा। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून में मरीज की मौत के बाद कोरोनेशन जिला अस्पताल से रिपोर्ट तलब की गई है। अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे महिला कुश्ती पहलवानों का समर्थन किया है। टिहरी पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर का जोरदार स्वागत किया गया। अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उत्तरकाशी में सुदूर धौंतरी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी महेंद्र सिंह गोयल बुधवार को देहरादून आ रहे हैं। देहरादून से हज यात्रा पर 550 यात्री जा रहे हैं। देहरादून की सड़कों का हाल पिछले कई महीनों से बदहाल बना हुआ है। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो और पोस्ट करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी में गाड़ी के खाई में गिरने वाली खबर फर्जी देने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के